हाय हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोशू मिताली चाटजी। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करूंगी कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ दिनों से ये देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आप में बहुत सारी चेंजेस हो रहे हैं, तो फिर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। शायद आपको अपने रिलेशनशिप में, अपने मनी में, अपने करियर में, अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है जिसके बारे में आपने इससे पहले कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो घबराइए मत। यूनिवर्स जब आपको बेस्ट वर्जन बनाते हैं ना, तो फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनका इससे पहले आपके साथ कोई वास्ता ही नहीं था, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन अब वो सारी चीज़ें आपके साथ घटना शुरू हो चुकी हैं। तो अगर आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो यूनिवर्स आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाना है। क्या है ये सारी बातें, चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो आपके साथ होता है और जो होता ही है, आपको किसी ऐसे परेशानी में, किसी ऐसे प्रॉब्लम में सबसे पहले झोंक दिया जाता है जहाँ पर आप खुद को जब देखते हो तो बिल्कुल अकेला ही पाते हो। कोई नहीं होता है वहाँ पर आपके जो कुछ भी फैमिली मेम्बर हो, आपके दोस्त हो, आपके यार बंधु हो, कोई भी हो, जो अब तक आपका साथ हमेशा हर एक बात पर देते थे, अब आप देखते हो कि अब वो कोई भी आपके साथ नहीं है। फिजिकली हैं लेकिन मेंटली आप खुद को उनके साथ अब अटैच महसूस ही नहीं करते हो। और ऐसा होता है, 100% होता है, क्योंकि तब आपकी सोच में ये बात ऑब्वियसली आती है कि ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरे दोस्त हैं, ये तो मेरे भाई बहन हैं, ये तो मेरे पेरेंट्स हैं, सब मेरे अपने हैं, तो फिर ये सब मुझसे इतना रूखा सूखा, इतना दूरी क्यों बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये जो कुछ भी है, ये सब कुछ एक चक्र चल रहा है। आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाने के लिए, आपको आपका सबसे ज़्यादा जो आपके अंदर वो जो एक पोटेंशियलिटी है, वो जो एक पावर है, आप क्या हो ये आप खुद भूल चुके हो। उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए आपको किसी ऐसे परेशानी में डाला जाता है, ऐसी मुसीबत में डाला जाता है जहाँ से आपको खुद को ही उभर कर आना होता है। और जब आप खुद उस उभर कर उस तरह से आते हो ना, तो खुद आप अकेले नहीं आते हो, आप भी अपने साथ साथ अपने सारे साथियों को, अपने सारे फैमिली को, अपने सारे जो भी आपके अपने होते हैं, उन सबको आप साथ लेकर आते हो। मतलब परेशानी है आपकी, आपको रोना आएगा, आपको बहुत तकलीफ आएगी, आपको लगेगा ये क्यों हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, ये होता है और सबके साथ होता है। पॉइंट नंबर 2, जब आप इस परेशानी से इतनी बुरी तरह से फंसे हुए होते हो, तब आपकी ज़िंदगी में एक और सेकंड स्टेप आता है। क्या होता है, आप ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा मूव करते हो। आप भगवान पर विश्वास करते हो, आप यूनिवर्स पर विश्वास करते हो, आप सुप्रीम पावर पर विश्वास करते हो। जिस तरह से आप पहले शायद आप स्पिरिचुअल थे, आप शायद पूजा पाठ करते थे, आपको शायद इन चीज़ों का कुछ कुछ पता था, लेकिन अब जो एक चेंजेस है, ये आपके अंदर तक को एकदम चेंज कर देगी। एक्चुअल में अब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा मूव करने लगोगे। अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करने का मतलब ये कभी भी बिल्कुल भी नहीं है कि आप टोटली एक अपनी जो सामाजिक ज़िंदगी है या फिर अपनी जो कुछ भी अपनी पर्सनल लाइफ है, इसको आप पूरा छोड़ छाड़ के आप किसी जंगल में चले गए और वहाँ पर आपने सब कुछ त्याग कर दिया। ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करने का मतलब होता है कि अब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान रहे हो। आप ये देख रहे हो कि अभी तक आप जिन चीज़ों से डिटैच थे, जैसे कि पहले आप कोई कथा सुनते थे लेकिन उस पर आपका ध्यान नहीं जाता था, अब आपका ना सिर्फ ध्यान जाएगा बल्कि उस कथा में, उस भगवान के उस बातों में, उन जाप में, उन मंत्रों में, उसमें क्या कहा गया है और उसका अर्थ क्या होता है, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, एक्चुअल में क्या ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, एक्चुअल में आप यहाँ पर इस पृथ्वी पर क्यों आए हो, आपको क्या करना है, ये जो कुछ भी होता है, ये सब कुछ आपके अंदर एक सवाल पैदा करता है। और आप जब जितना सवालों में आप घुसते जाते हो, आपको जवाब भी किसी न किसी माध्यम से आपको मिलना शुरू हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका मूव करना बहुत बड़ा कदम है। आप में एक चेंजेस आ रहा है। यूनिवर्स आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाने के लिए पूरी तरह से काम कर रहा है और आप भी अपने आप को उस हिसाब से ढाल रहे हो। पॉइंट नंबर 3, आपकी लाइफ में अगर कोई नेगेटिव पर्सन है, चाहे वो आपका कितना ही अपना क्यों ना हो, लेकिन उस नेगेटिव पर्सन को आपकी लाइफ से दूर किया जाता है। हो सकता है कि उसका आना आपकी लाइफ में आपको कुछ सीख देने के लिए ही हो, और ये भी सबसे पहले तो प्लान ही होता है। अब उसका जाना भी आपकी लाइफ में
ये प्लान का ही हिस्सा है, और वो भी यूनिवर्स प्लान, वो भी गॉड्स प्लान का ही हिस्सा है। वो आए थे आपको कुछ समझाने के लिए, आपका बेस्ट वर्जन बताने के लिए, और वो गए भी हैं आपको आपका बेस्ट वर्जन के लिए ही। तो ये कभी भी ये मत सोचिए कि किसी का आना या किसी का जाना आपकी लाइफ को रोकता है। हमेशा किसी का आना या किसी का जाना आपकी लाइफ को एक अलग तरीके से मूव करता है। तो आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव पर्सन होंगे, कोई नेगेटिव सिचुएशन होगा, कुछ भी नेगेटिव है जो आपकी लाइफ को रोक रहा है, आपके सामने जाने के पथ को रोक रहा है, उस हर एक नेगेटिव चीज़ को आपकी लाइफ से दूर किया जाएगा। हो सकता है आपकी आंखें में आंसू आए, दिन दिन भर, रात रात भर आप रोते रहो, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो जो शुद्ध होना होता है, वो आपके रोने के बाद, आपकी तकलीफ के बाद जो होता है वही तो शुद्ध होता है, और वहीं से तो बेस्ट वर्जन की शुरुआत होती है। पॉइंट नंबर 4, आपकी आंखों के सामने चाहे कितनी भी नेगेटिव बातें हो, चाहे न्यूज़पेपर में कोई नेगेटिव आपको स्टोरी मिल रही है, चाहे आप न्यूज़ में कुछ नेगेटिव सुन रहे हो, चाहे आप रील्स में कुछ नेगेटिव रील्स देख रहे हो, होता तो है ना, नेगेटिव मूवीज़ भी होती है, इतनी मार धाड़ की, इतनी गोले बारूद की मूवी होती है जिसको देखने का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसी मूवीज़ भी आपके सामने आएंगी। हो सकता है इससे पहले आप बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स का आपने सब्सक्रिप्शन लेके रखा हुआ था, रात रात भर आप न जाने कितने सारे वेब सीरीज देखते थे बिन मतलब के, जिसने आपको कभी भी ग्रोथ नहीं दिया। अब क्या होता था, और आप इन सब में बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थे। अब क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में ये जो नेगेटिव चीज़ों को रिमूव करना है ना, आप इन सारी चीज़ों में से सिर्फ देखोगे, सिर्फ ढूंढोगे आपके लाइफ के लिए क्या अच्छा है, आपके लाइफ में क्या पॉजिटिव है। आप अपने आप को अनकॉन्शियसली ही सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ ही मूव करना शुरू करोगे, और ये इतना स्मूथली होगा कि आपकी आंखों के सामने अगर कोई नेगेटिव खबर रहती भी है और उसके पास में बहुत छोटी सी कोई नेगेटिव स्टोरी रहती है ना, और एक पॉजिटिव स्टोरी रहती है, तो आपका ध्यान जो है नेगेटिव स्टोरी पर जाती ही नहीं है। सबसे पहले आपकी आंखें, आपका माइंड, आपका पूरा बॉडी कॉन्शियस सिर्फ और सिर्फ उस पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ ही आपका रुख करती है। आप चाहे कितने भी नेगेटिव कुछ देख लो, आप सिर्फ पॉजिटिविटी की ओर ही आपका ध्यान जाता है। चाहे कुछ भी हो जाता है, कितना भी नेगेटिव आपकी चीज़ों मतलब आपके सामने आ जाए, आप उस नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को ही ढूंढ कर लाते हो। पॉइंट नंबर 5, अवेयरनेस। ये तो बहुत बड़ी बात होती है कि आप में अवेयरनेस हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। अवेयरनेस क्या, देखिए अब यूनिवर्स जब आपको कोई मैसेज देता है ना, तो किस तरह से, कोई प्रकट होके नहीं आते हैं ना, ये तो मैंने पहली बार भी बहुत बार कहा है, प्रकट होके नहीं आते हैं, आपको किसी न किसी माध्यम से आपको वो न्यूज़ दी जाएगी, आपको कुछ बताया जाएगा। ये अवेयरनेस क्या होता है, कोई ये जो नेगेटिव लोग अब आपकी लाइफ से जा रहे हैं, नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ से जा रहा है, अगर कुछ जा रहा है तो कुछ अच्छा भी तो आ रहा है ना। क्या होता है, कोई पॉजिटिव लोग आ जाएंगे, कोई पॉजिटिव सिचुएशन आ जाएगी, कुछ पॉजिटिव हालात ऐसे हो जाएंगे कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। शायद कोई आप, और ये कौन हो सकता है, शायद वो आपके जानने वाले हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, हो सकता है कि जिस भाई या बहन से, कजिन ब्रदर्स हो सकते हैं, जिनके साथ आपकी सालों से बात नहीं हुई है, बहुत सालों से, अचानक से उसके साथ आपका कांटेक्ट बनता है, और फिर जब आप उससे बात करते हो तो उसके माध्यम से आपको कुछ इतने पॉजिटिव चीज़ें आपको मिलती है जो आपकी लाइफ को ग्रोथ करता है। हो सकता है दोस्त के नाम पर आपकी लाइफ में कोई इतना अच्छा फिलोसोफर आता है, नया आता है, जो आपकी लाइफ को एकदम टोटली ट्रांसफॉर्म करता है। आपके हर सवाल का जवाब आपको कहीं ना कहीं से मिलना शुरू हो जाता है। और पॉइंट नंबर 6 जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग कि कोई भी सिचुएशन आए ना, आप उस सिचुएशन को बहुत आसानी से, आराम से आप उसको हैंडल कर सकते हो। और सिर्फ हैंडल कर सकते हो ऐसा ही नहीं है, आपके साथ साथ, जैसा मैंने पहले पॉइंट में कहा कि आप सिर्फ खुद अपने आप को चेंज कर रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा है, आपके साथ साथ जो कुछ भी होता है वो सब आपके साथ चेंज होना शुरू हो जाता है। इसलिए तो बहुतों के होता है कि जब ऐसा होता है, उनकी जो फैमिली, जो हालात होते हैं, घर की जो हालात है वो चेंज हो जाता है, उनके अराउंड जो कुछ भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है, हर चीज़ में कुछ नया, हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी आ जाती है। और पॉइंट नंबर 7 जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप कभी इस राह पर आप चल रहे हो और अचानक से
हो सकता है कि आप राह भटक रहे हो, क्योंकि देखिए आप जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है सब कुछ तो अनकॉन्शियसली हो रहा है ना, आपको पता नहीं है कि ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आपकी इतने सालों की जो आदत है, शायद किसी के साथ डिबेट में बैठ जाना, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, बार बार नेगेटिव चीज़ों पर आपका किसी ध्यान जाना, या फिर कुछ भी ऐसा होना जो आपके लिए पहले भी सही नहीं था, अभी भी सही नहीं है। अगर ऐसा होता है कि आप अपनी राह से भटक रहे हो, आप अपनी पॉजिटिविटी से भटक रहे हो, तो फिर किसी न किसी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के माध्यम से या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन के माध्यम से आपको कुछ बताया जाएगा, कुछ सिखाया जाएगा, जिसकी बातों को या जिस सिचुएशन को आप इग्नोर करने ही नहीं पाओगे। जैसे कि किसी की बातें शायद आपको बहुत ज़्यादा कड़वी लगती है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि उसकी बातें मुझे बहुत कड़वी लगती है, उसके वो कितना कड़वा बोलती है। कड़वा नहीं, उसकी बातों को सुनो, वो क्या कह रही है। आपको कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव स्टेप को लेने से आपको रोका जाएगा। आपको लगेगा कि शायद ये अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं है। जब आप डीप में जाओगे, हर बात को आप सुनोगे, तब आपको याद में आएगा, तब आपके ध्यान में आएगा, हाँ बात तो सही है। तो फिर किसी न किसी के माध्यम से, शायद वो आपके माँ हो सकती है, आपके पापा हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती है, टीचर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, किसी के माध्यम से, किसी बहुत ही कड़वे तरीके से आपको कुछ बताया जाएगा, किसी सिचुएशन में आपको डाला जाएगा और आपको लगेगा उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी से क्यों बात की। लेकिन ये नहीं होता है। जब आप उन बातों को ज़रा ध्यान से सोचोगे, तब आप देखोगे कि हाँ ये आपके लिए सही था, लेकिन आप समझ नहीं रहे थे, इसलिए उनके माध्यम से यूनिवर्स ने आपको ये बात बताई है। और ये जो समझने वाली बात आती है, जैसे कि मैंने कहा, अवेयरनेस आ जाती है, अवेयरनेस आ जाती है। तो अब आप इस बात को ज़रूर समझ गए होंगे कि अगर आपके लाइफ में भी ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, तो ये कुछ और नहीं, गॉड आपको आपका बेस्ट वर्जन बना रहे हैं। तो अब क्या करना है? कुछ नहीं, बस एंजॉय करना है, गॉड्स के हर प्लान को देखना है, सुनना है, समझना है, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, कमेंट ज़रूर करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो हमसे इस पर्सनल सेशन के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।